हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर गौतम आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस द विज़न पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज रीजनिंग की क्लास शुरू करने जा रहा हूं और रीजनिंग में एक चैप्टर इनइक्वलिटी असमानता आपको पढ़ाने स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर इनइक्वलिटी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी पहले कुछ सालों तक ये चैप्टर सिर्फ बैंक में, पीओ में, क्लरिकल में या एलआईसी में के एग्ज़ाम्स में आता था, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में, रेलवे बोर्ड में या फिर कई जगह आपके क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाद में आप कोई भी क्वेश्चन सेकंड्स में सोल्व कर सकते हैं, चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर का नाम क्या है? इनइक्वलिटी, असमानता। इनइक्वलिटी, असमानता। क्वेश्चन का एक पहले फॉर्मेट इस तरह से होगा, कम से कम 3 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन, अधिकतम 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने कुछ सिंबल्स का या मीनिंग दिया हुआ है, जैसे P कॉपीराइट Q का अर्थ क्या है? P Q के या तो बराबर है या बड़ा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पहले आप इनका थोड़ा सा मीनिंग समझिए। जैसे मान लिया कोई 2 चीज़ें हैं, A और B, कोई भी 2 चीज़ें हैं, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो कुल कितनी तरह के रिलेशन बन सकते हैं। जैसे A और B दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे या दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तीसरा, A B से बड़ा हो सकता है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं B A से छोटा हो सकता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं A B से बड़ा और बराबर है, या हम कह सकते हैं B A से छोटा या बराबर है। ठीक है, क्लियर है? और इसको हम लिख सकते हैं A B से छोटा या बराबर है, या B A से बड़ा या बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर A और B में कुल 6 तरह के रिलेशन बनते हैं। इसको एक बार फिर से देख लेंगे। A और B, A और B, A और B, A B, A B और A B। मान लिया कोई 2 चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों में अगर हम कंपेयर करें तो कुल कितने रिलेशंस बनते हैं। जैसे A या तो B के बराबर होगा या B के बराबर नहीं होगा। A B से या तो बड़ा होगा या A B से बड़ा और बराबर होगा। A B से छोटा होगा या A B से छोटा और बराबर होगा। ठीक है, ये कुल 6 तरह के रिलेशन बनते हैं। ठीक है, इन सबको आप समझ लीजिए। A इक्वल टू B, A इज़ नॉट इक्वल टू B, A इज़ ग्रेटर देन B, या हम कह सकते हैं B इज़ लेस देन A, A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू B, या हम कह सकते हैं B इज़ लेस देन इक्वल टू A। ठीक है, A इज़ लेस देन B, A इज़ लेस देन B, या हम कह सकते हैं B इज़ ग्रेटर देन A, या A इज़ लेस देन इक्वल टू B, या हम कह सकते हैं B इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू A। ठीक है दोस्तों, तो इन 6 के 6 सिंबल्स का इन क्वेश्चंस में क्या यूज़ है, कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है, हम ये क्वेश्चन सब करके देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैंने आपका कुछ सिंबल्स के मीनिंग लिखे हुए हैं। मीनिंग्स में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q के या तो बराबर है या बड़ा है, तो इसको लिख सकते हैं P या तो बड़ा है या बराबर है किससे? Q से। ठीक है, नेक्स्ट P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q से छोटा है, P लेस देन Q। नेक्स्ट P स्टार Q का अर्थ है P Q के या तो बराबर है या छोटा है, P Q से या तो बराबर है या छोटा है, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है P एट द रेट Q का मतलब है P Q से बड़ा है, P ग्रेटर देन Q। नेक्स्ट P डॉलर Q का अर्थ है P Q के बराबर है, P इज़ इक्वल टू Q। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा इन 5 सिंबल्स के मीनिंग देखे हमने पहले। मीनिंग देखने के बाद में हम इन क्वेश्चंस को अगर मेथड से करते हैं या फिर सिंपल वे में करते हैं और इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके क्वेश्चंस को देखते हैं तो बहुत टिपिकल हो जाता है। कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, आंसर ठीक नहीं आते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं, इनके रिलेशंस को समझते हैं, कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे सोल्व होंगे क्वेश्चन, कैसे आप क्वेश्चंस को चुटकियों में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स में इन 5 सिंबल्स को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको एज इट इज़ बॉक्स बनाना है, एज इट इज़ सिंबल्स को लिखना है। जैसे यहाँ पर सिंबल कौन सा आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर, यहाँ पर इक्वल,
यहाँ पर लेस और यहाँ पर लेस इक्वल टू। अब इन सब में आपस में रिलेशंस होते हैं। रिलेशंस कैसे, मतलब रिलेशन का मतलब है कि जैसे ग्रेटर दैन इक्वल टू और ग्रेटर में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये नीचे वाला जहाँ की तरफ एरो लगा हुआ है वो रिलेशन उसमें होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए, नीचे वाला है इसमें लेस होना चाहिए, इनमें क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेटर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस इक्वल टू और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, जहाँ पे एरो लगे हैं ये एरो किसको दिखाते हैं, ये एरो रिलेशंस को दिखाते हैं। तो चलो पहले इसके बेस पर हम इसका बॉक्स बनाते हैं, कैसे बनेगा। अगर ये बॉक्स आपका ठीक बन गया तो ये क्वेश्चन आपके चुटकियों में सोल्व होंगे, सेकंड्स में सोल्व करोगे आप इसको। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हमने एक बॉक्स इस तरह से बनाया, ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल कौन सा होगा, कॉपीराइट, इसको हमने यहाँ पर लिखा। ग्रेटर का सिंबल कौन सा होगा, @ इसको हमने यहाँ पर लिखा। इक्वल का सिंबल कौन सा होगा, $, इसको हमने यहाँ पर लिखा। लेस का सिंबल कौन सा होगा, %, इसको हमने यहाँ पर लिखा। लेस इक्वल टू का सिंबल कौन सा होगा, $, इसको हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको बॉक्स कैसे बनाना है। अब इस बॉक्स में आपस में रिलेशन के लिए एरो कैसे लगाते हैं। इसमें एरो कहाँ पर लगेगा, नीचे। यहाँ पर एरो कैसे होगा, नीचे। यहाँ पर कैसे होगा, राइट में। यहाँ पर होगा लेफ्ट में। यहाँ पर होगा ऊपर, और यहाँ भी कहाँ पर होगा, ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो इस बॉक्स को हमने एरो यहाँ पर बनाए हैं, और ये एरो किसको दिखा रहे हैं, यहाँ पर रिलेशन को। ये किसको दिखाते हैं, एरो रिलेशन को। तो दोस्तों आपने देखा ये जो एरो अंदर लगाए हैं ये किसको दिखाते हैं, यहाँ पर रिलेशन को। मैं 2 एरो और बनाता हूँ, एक एरो इस तरह से और एरो इस तरह से। ये जो बाहर जो एरो बनाए हैं ये किसको दिखाते हैं, चेंजिंग को। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ चेंज करना होगा, जो चेंज करेंगे वो इस तरह से होगा। ये चेंज इसमें होता है, ये चेंज इसमें होता है, ये चेंज इसमें होता है और ये चेंज इसमें होता है, और ये खुद अपने आप में चेंज रहता है। ठीक है, अब रिलेशंस को आप समझ चुके हैं, जहाँ जहाँ पर एरो है रिलेशन भी सिर्फ वहीं पे होता है। दोस्तों आपने देखा जो एरो अंदर लगे हुए हैं इनको, ये किसको दिखाते हैं, रिलेशन को। मैं 2 एरो और बनाता हूँ बाहर, ये किसको दिखाते हैं, एरो चेंजिंग को। हम जब क्वेश्चंस करेंगे हमें यहाँ पर कुछ चेंज करना होगा, जो चेंज करते हैं वो इन एरोज़ के अकॉर्डिंग होता है। मतलब ये चेंज इसमें होगा, ये चेंज इसमें होगा, ये चेंज इसमें होगा, ये चेंज इसमें होगा, और ये खुद अपने आप में चेंज होता है। क्लियर है। ठीक है, जहाँ भी एरो अंदर लगे हैं रिलेशन भी सिर्फ उन्हीं में होता है, किसी और में रिलेशन नहीं होता। अभी ठीक है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि बॉक्स का क्या यूज़ है, कैसे इसको करेंगे क्वेश्चंस में यूज़। अभी हम सीधा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, कथन दिए यहाँ पर 3 यानी स्टेटमेंट, 2 निष्कर्ष दिए हैं यानी कंक्लूजन। कथन को देख के पता लगाना है निष्कर्ष हमारे सही हैं या गलत हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए पहला निष्कर्ष है हमारे यहाँ पर L, क्या L का N से ये रिलेशन सही है। देखते हैं L का N से रिलेशन। आप देखेंगे यहाँ पर L कहाँ लिखा हुआ है, देखिए L यहाँ पर है, N 2 जगह लिखे हुए हैं। हम किस N को लेंगे, इस N को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि L का संबंध N से बनाना है, और किसके थ्रू बन जाएगा, ये M के थ्रू। यानी इसका आंसर इन दोनों कथन की हेल्प से आएगा। ठीक है, एक चीज़ और देखनी होती है हमें, ये पूरी चेन सिस्टम से बननी चाहिए। यहाँ पर L कहाँ पर है, लेफ्ट में, यहाँ भी L कहाँ पर है, लेफ्ट में। ठीक है, यहाँ पर N कहाँ पर है, राइट में, और यहाँ भी N कहाँ पर है, राइट में। ये भी ठीक है अपनी जगह। तो यहाँ पर अभी कुछ चेंज करने जैसी कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, जब कुछ चेंज भी नहीं करना, चेन बनी हुई है, तो हमें सिर्फ क्या देखना होता है, रिलेशन। किस में देखना होता है रिलेशन, इनके बीच में जो सिम्बल्स हैं उनमें। कैसे, यहाँ पर स्टार है और यहाँ पर क्या है, $। हम देखते हैं स्टार में और $। में, स्टार में और $। में कहाँ की तरफ एरो है, स्टार की तरफ। यानी इन दोनों में क्या मिलना चाहिए, स्टार मिलना चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टार ही लिखा हुआ है। तो क्या हो गया आपका ये सही, निष्कर्ष आपका ये सही है। ठीक है, जो रिलेशन मिलना चाहिए एरोज के हिसाब से, अगर वो यहाँ पर है तो निष्कर्ष सही है, वो यहाँ पर नहीं है तो निष्कर्ष आपका गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं, क्या K और L में ये रिलेशन सही है। देखते हैं, देखिए यहाँ पर K आपका ये रहा और L आपका कहाँ पर है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो K N से कनेक्ट है, N और N दोनों सेम है, N M से कनेक्ट है, M और M दोनों सेम है, और M L से कनेक्ट है। तो चेन तो बनी हुई है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्ब है। कैसे डिस्टर्ब, मतलब यहाँ पर K कहाँ पर है, लेफ्ट में, यहाँ पर K कहाँ पर है, राइट में।
यहाँ पर एल कहाँ पर है, राइट में, और यहाँ एल कहाँ पर है, लेफ्ट में। ये के और एल अपने सेम पोजीशन पे होने चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट। तो इस पूरी सीरीज़ को चेंज करने से बेटर है आप सिर्फ इनको चेंज कर दीजिए। चेंज कैसे करते हैं, एल को के के स्थान पर रख दीजिए। जब चेंज करते हैं तो बीच का सिंबल भी चेंज होता है, ठीक है। कौन सा सिंबल है इसमें, एट द रेट। अब एट द रेट चेंज किस में हो जाएगा, परसेंटेज में। यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, परसेंटेज। अब आपका क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन आपका ये है, अगर ये सही है तो ये अपने आप सही होगा, ये गलत है तो ये अपने आप का गलत होगा, ठीक है। यानी इसका आंसर किससे आएगा, अब इस पूरी इस चेन से आएगा, ठीक है। चेक कर सकते हैं आप, एल एम 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 एन 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 और एन के। तो एल का संबंध के से बन गया पूरी चेन के थ्रू। जब पूरी चेन बन जाती है तो हमें सिर्फ क्या देखना होता है, रिलेशन। किसमें, इन तीनों के सिंबल्स में। कैसे, पहले 2 का देखेंगे, उसका जो रिजल्टेंट होगा उसका फिर थर्ड से देखते हैं। कैसे, स्टार में और डॉलर में, स्टार में और डॉलर में क्या मिलना चाहिए, स्टार। उस स्टार का फिर हम थर्ड से देखेंगे रिलेशन, स्टार का किससे देखेंगे, परसेंटेज से। तो स्टार में और परसेंटेज में क्या मिलना चाहिए, परसेंटेज, और यहाँ पर परसेंटेज ही लिखा हुआ है। तो क्या हो गया आपका, ये सही हो गया। क्या आंसर दोगे इसका आप, ठीक है। दोनों इसका सत्य हैं, बोथ फॉलो, क्लियर है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं हम। कथन दिया आपको ये और 2 निष्कर्ष हैं, ठीक है। चेक करते हैं निष्कर्ष सही है या गलत हैं। देखते हैं फर्स्ट निष्कर्ष में क्या है, डी कॉपीराइट बी, क्या ये सही है, देखते हैं अभी। डी कहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये रहा। बी आपका 2 जगह लिखा हुआ है, हम किस बी को लेंगे, इस बी को लेंगे। क्यों, क्योंकि किससे कनेक्शन बन जाएगा, सी के थ्रू कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, इसमें डी लेफ्ट में है, यहाँ पर डी राइट में है, यहाँ पर बी राइट में, यहाँ पर बी लेफ्ट में। तो इन दोनों को चेंज करने से अच्छा है आप इन दोनों को चेंज कर दो। क्या करोगे, बी को चेंज करोगे डी के साथ। जब चेंज करते हैं तो बीच का सिंबल भी चेंज होता है। कॉपीराइट ये चेंज किस में हो जाएगा, स्टार में, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन है कि क्या बी स्टार डी सही है या गलत है। अब इसका आंसर किससे आएगा, इन दोनों से। चेक कर लेंगे, बी बी डी डी सेम पोजीशन पर है, सी से कनेक्शन है। हम सिर्फ क्या देखेंगे, रिलेशन। एट द रेट में और स्टार में, एट द रेट में और स्टार में क्या कोई एरो है, क्या कोई रिलेशन है, नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। ये निष्कर्ष आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, सी परसेंटेज ए। अब फिर से देखिए, जब आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इन क्वेश्चंस को आप देखते ही सोल्व करोगे, पेन भी टच करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी एक बॉक्स बनने के बाद। देखते हैं निष्कर्ष 2 क्या है आपका, सी परसेंटेज ए। देखते हैं सी और ए ये सही है या गलत है। देखिए ए तो आपका यहीं पर है, एक जगह ये बस, सी आपका 2 जगह है। किस सी को लोगे आप, इस वाले सी को लोगे। तो इसका आंसर किससे आएगा, इन दोनों कथन की हेल्प से आएगा, ठीक है। अब क्या दिक्कत इसमें थोड़ी सी, यहाँ पर सी लेफ्ट में है, यहाँ पर सी राइट में है, यहाँ पर ए राइट में, यहाँ पर ए लेफ्ट में। तो इसको आप क्या करोगे, चेंज करोगे। ए को सी के साथ चेंज करेंगे तो बीच का सिंबल यानी परसेंटेज चेंज किस में हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा किस में, एट द रेट में, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है क्या ए एट द रेट सी सही है या गलत है। चेक करते हैं इसमें हम, इसका आंसर इन दोनों कथन से आने वाला था। तो ए को सी से कनेक्ट किससे किया हमने, बी के थ्रू किया। तो बस हमें सिर्फ क्या करना है, अब सिंबल्स मैच करने हैं। कॉपीराइट में और एट द रेट में, इन दोनों में क्या होना चाहिए, एट द रेट, और यहाँ पर एट द रेट ही लिखा हुआ है। तो क्या हो गया आपका ये सही। क्या आंसर दोगे इसका आप, निष्कर्ष 2 सही है, ठीक है। ओनली 2 फॉलो, ठीक है। और आप तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कथन दिए हैं कुछ, फिर से कुछ निष्कर्ष हैं। देखते हैं क्या निष्कर्ष सही है या गलत है। आर और टी, देखिए आर आपका यहाँ पर है और टी आपका यहाँ पर है, यानी इसका आंसर इन दोनों कथन की हेल्प से आएगा। और कुछ भी चेंज करना नहीं है क्योंकि लेफ्ट में दोनों आर हैं और राइट में दोनों टी हैं। सिर्फ हमें क्या देखना है, रिलेशन। एट द रेट में और कॉपीराइट में, एट द रेट में और कॉपीराइट में क्या मिलना चाहिए, एट द रेट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट द रेट। तो क्या हो गया आपका ये सही है। देखिए कितने सेकंडों में आंसर आ रहे हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं वी और एस। देखते हैं यहाँ पर फिर से, वी आपका यहाँ पर है और एस आपका इस वाले को लेंगे क्योंकि किससे कनेक्शन बन जाएगा, टी से। अब इसका आंसर इन दोनों कथन से आएगा। तो आप इनको चेंज ना करने से बेटर है इसको चेंज कर दीजिए। एस को चेंज किससे कर दो, वी के साथ। तो बीच का सिंबल स्टार ये चेंज किस में हो जाएगा, कॉपीराइट में, ठीक है। अब आपको चेक करना है कॉपीराइट में और डॉलर में रिलेशन। कॉपीराइट में और डॉलर में क्या आना चाहिए, कॉपीराइट, और यहाँ पर कॉपीराइट ही है। तो क्या हो गया आपका ये सही, ठीक है। इसके दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, क्लियर। नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से कुछ कथन दिए हैं, 2 निष्कर्ष हैं इस पर।
निष्कर्ष 2 के अलावा 3 भी 4 भी कितने भी हो सकते हैं, उस हिसाब से आपके ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फिर से एक कथन, W और Y, W आपका यहाँ पर है और Y इस वाले को लेंगे क्योंकि किससे कनेक्ट हो जाएगा, ये X से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर इन कथन से आने वाला है। क्या करेंगे हम, सिर्फ रिलेशन चेक करेंगे स्टार में और एट द रेट में। स्टार में और एट द रेट में कोई रिलेशन नहीं होता, तो क्या हो गया आपका, ये गलत हो गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका Z और W। Z आपका ये रहा और W आपका ये रहा। चेन बनी हुई है लेकिन कैसी है, रिवर्स है। आप क्या कर दो, इसको चेंज कर दो, बस W को चेंज करेंगे किसके साथ, Z के साथ। तो एट द रेट चेंज किस में हो जाएगा, परसेंटेज में। अब आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, देखते हैं। W और Z स्टार में और एट द रेट में, स्टार में और एट द रेट में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत। अगर यहाँ रिलेशन नहीं है तो आगे आप चेक करोगे ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा आंसर, फिर आपका गलत है, तो यहाँ पर गलत ही होगा। ये भी आपका क्या होगा, गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्वेश्चन है, क्या चेंज है इसमें, किस तरह से करेंगे इसको। तो जो रूल्स हमने पिछले क्वेश्चंस में फॉलो किए हैं, सेम रूल्स पर ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थोड़ा देखिए कैसे क्वेश्चन है आपका। P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। पहले इसके हम मीनिंग ही देख लेते हैं। P Q से छोटा नहीं है तो क्या होगा, P Q से सिर्फ छोटा नहीं है तो क्या होगा, P या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है P स्टार Q का अर्थ है P Q से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, ना तो बड़ा ना बराबर, तो क्या हुआ, P Q से छोटा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है P डेल्टा Q का अर्थ है P Q से ना तो छोटा है ना बराबर है, ना छोटा ना बराबर, तो क्या हुआ, P Q से बड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है P डॉलर Q का अर्थ है P Q से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, ना तो बड़ा ना छोटा, तो क्या हुआ, बराबर हुआ। नेक्स्ट है आपका P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है, सिर्फ बड़ा नहीं है तो क्या होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। सबसे पहले हमने इनके सबके मीनिंग समझे कि इनका सिंबल्स का मीनिंग है क्या। ठीक है दोस्तों, अब इसका बॉक्स कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखना इसको। इस बॉक्स में फिर से वही 5 स्पेस होते हैं, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल लेस और यहाँ पर लेस इक्वल टू। ठीक है, तो ग्रेटर इक्वल टू के स्थान पे सिंबल कौन सा आएगा आपका, परसेंटेज। यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, परसेंटेज। यहाँ सिंबल कौन सा आएगा, ग्रेटर, और ये सिंबल कौन सा है, डेल्टा। यहाँ पर आपने क्या लिखा, डेल्टा। इक्वल के स्थान पे क्या आएगा, डॉलर। यहाँ पर आपने क्या लिखा, डॉलर। लेस के स्थान पे क्या आएगा, स्टार। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, स्टार। नेक्स्ट है लेस इक्वल टू के स्थान पे क्या आएगा, लेस इक्वल टू के स्थान पे आएगा कॉपीराइट। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कॉपीराइट। ठीक है, अगर इनमें हम रिलेशन देखते हैं तो रिलेशन क्या आएगा आपका, इसमें नीचे वाला होगा, इसमें रिलेशन ये वाला होगा, यहाँ पर रिलेशन लेफ्ट वाला होगा, यहाँ रिलेशन राइट वाला होगा, यहाँ पर रिलेशन कॉपीराइट, यहाँ रिलेशन परसेंटेज। चेंज करने वाली बात है तो ये चेंज आपस में होते हैं, ये चेंज आपस में होते हैं और ये खुद अपने आप में चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जादू का डिब्बा बन गया आपका सभी का, समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, रूल्स जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं वही आपके रूल्स यहाँ पर फॉलो होने वाले हैं। देखिए कथन है आपके सामने 3, निष्कर्ष हैं 2। चेक करते हैं फिर से, आप देखिए कितने सेकंड में आपके आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम, कथन के बेस पर निष्कर्ष सही हैं या गलत हैं। फर्स्ट चेक करते हैं J और D। J कहाँ पर है आपका, ये रहा, और D कहाँ पर है आपका, ये रहा। चेन J M से कनेक्ट है, M और M दोनों सेम है, M T से कनेक्ट है, T और T दोनों सेम है, और T D से कनेक्ट है। तो J का संबंध D से है, लेकिन यहाँ पर चेन थोड़ी सी हमें रिवर्स करनी होगी, तो इस चेन को रिवर्स ना करने से बेटर है आप सिर्फ इसको चेंज कर दीजिए। D को चेंज करेंगे किसके साथ में, J के साथ में, तो बीच का सिंबल भी चेंज होगा। अब डेल्टा चेंज किस में हो जाएगा, ये स्टार में। डेल्टा चेंज किस में हो जाएगा, स्टार में। अब आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए 3 सिंबल आपके सामने हैं, कौन कौन से, डॉलर, परसेंटेज और स्टार। डॉलर में और परसेंटेज में, डॉलर में और परसेंटेज में क्या मिलना चाहिए, परसेंटेज। ठीक है, उस परसेंटेज में और स्टार में क्या कोई रिलेशन है, नहीं है, तो क्या हो गया आपका, ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं M और D। अब चेक करते हैं M और D कहाँ पे लिखें, कैसे इसका कनेक्शन होगा। तो देखिए M 2 जगह लिखा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ इस M को लेंगे
क्योंकि इस m का d से कनेक्शन बन जाएगा किसके थ्रू, t के थ्रू। अब यहाँ पर d लेफ्ट में है, यहाँ पर d राइट में है, यहाँ पर m लेफ्ट में है, यहाँ पर m राइट में है। तो आप क्या करो, इनको चेंज कर दो, d को चेंज करेंगे m के साथ। तो बीच का सिंबल जो कॉपीराइट है ये चेंज किस में हो जाएगा, परसेंटेज में। ठीक है, क्लियर। अब आपको देखना है रिलेशन, इसका आंसर इन दोनों कथन से आएगा। अब इसमें सिंबल कौन कौन से हैं, डॉलर और परसेंटेज। डॉलर और परसेंटेज में क्या आना चाहिए रिलेशन, परसेंटेज आना चाहिए, और यहाँ पर परसेंटेज ही लिखा हुआ है। तो क्या हो गया आपका, ये सही हो गया। क्या आंसर दोगे इसका आप, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन फिर से दिए हैं आपको 3, देखिए 2 निष्कर्ष हैं, चेक करते हैं सही है या गलत है। आर और के, देखिए यहाँ पर अब आर आपका ये रहा और के आपका ये रहा, क्लियर है। इस के को तो लोगे नहीं, क्योंकि इस के साथ और आर का संबंध एन के थ्रू बन जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम फिर से क्या आ गई, लेफ्ट राइट का इशू हो गया। यहाँ पर आर लेफ्ट में है, यहाँ पर आर राइट में, यहाँ पर के राइट में, यहाँ पर के लेफ्ट में। आप इसको चेंज कर दीजिए, के को चेंज कर दो आर के साथ। तो बीच का सिंबल जो डॉलर है ये चेंज किस में होगा, ये चेंज नहीं होता, ये अपने आप में ही रहता है, यानी डॉलर ही रहेगा ये। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, रिलेशन किस में, डॉलर में और परसेंटेज में। तो डॉलर में और परसेंटेज में क्या आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ क्या रहा है, डॉलर। तो क्या हो गया आपका, ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं बी और एन। बी का संबंध एन से देखते हैं क्या होगा। तो देखिए बी आपका यहाँ पर है और एन आपका यहाँ पर है, यानी आंसर इन दोनों से आएगा। और चेन भी ऑलरेडी बनी हुई है, कुछ चेंज यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि बी लेफ्ट में है दोनों जगह और एन यहाँ पर राइट में है दोनों जगह। ठीक है, कथन में भी और निष्कर्ष में भी। हमें सिर्फ क्या देखना है, रिलेशन। देखिए स्टार में और डॉलर में, स्टार में और डॉलर में क्या मिलना चाहिए, स्टार मिलना चाहिए, और यहाँ पर स्टार ही है। तो क्या हो गया आपका, ये सही हो गया। इसका आंसर भी आप क्या दोगे, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एच एफ डब्ल्यू और डब्ल्यू ई। तो क्वेश्चन है निष्कर्ष में क्या ई का संबंध एफ से सही है, देखते हैं। चलो ई और एफ का देखना है हमें। देखिए ई यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, चेन बनी हुई है लेकिन कैसी है, रिवर्स है। तो आप इसको चेंज कर दीजिए, बस एफ को ई से चेंज करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा चेंज किस में हो जाएगा, ये स्टार में चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया स्टार में। अब इसका आंसर इन दोनों कथन से आएगा। तो हम देखते हैं सिर्फ रिलेशन, स्टार में और डॉलर में, स्टार में और डॉलर में क्या आना चाहिए, स्टार, और यहाँ पर स्टार ही है। तो क्या हो गया आपका, ये सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट चेक करते हैं एच और डब्ल्यू। देखिए एच आपका ये रहा, डब्ल्यू आपका यहाँ पर है, यानी आपका आंसर इन दोनों कथन से आएगा। चेन बनी हुई है, लेफ्ट राइट का भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ क्या देखना हमें, रिलेशन। परसेंटेज में और स्टार में, परसेंटेज में और स्टार में कोई रिलेशन आपस में नहीं होता। तो क्या होगा आपका, ये गलत होगा। क्या आंसर है इसका, थर्ड क्वेश्चन का केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर देखेंगे एफ का संबंध बी से सही है या गलत है। देखिए एफ आपका यहाँ पर है और बी, अब देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एफ आपका यहाँ पर है और बी, इन दोनों में से कौन सा लोगे आप, इस वाले को लोगे, क्योंकि एफ एन से कनेक्ट है और बी भी एन से कनेक्ट है। इसको थोड़ा सा हम एक सिस्टम से लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हमको पहले एफ को एन से चेंज करना होगा, क्योंकि ये लेफ्ट में आना जरूरी है। तो कॉपीराइट चेंज किस में हो जाएगा, ये परसेंटेज में। ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज। ठीक है, और इसको एज इट इज उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे हम। तो डेल्टा चेंज किस में हो जाएगा आपका, ये चेंज तो होगा नहीं, सॉरी, डेल्टा का आपका डेल्टा रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर इसको यहाँ पुट किया है। अब देखिए चेन बन गई नहीं बन गई, एफ को बी से हमने कनेक्ट कर दिया, किसके थ्रू, एन के थ्रू। ठीक है, फिर देखते हैं रिलेशन परसेंटेज में और डेल्टा में। डेल्टा में और परसेंटेज में क्या आना चाहिए, डेल्टा, और डेल्टा यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या हो गया आपका, ये सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका डब्लू का संबंध किससे बनाना है हमें, एन से। डब्लू और एन, देखिए डब्लू आपका यहाँ पर है, अब एन, 2 एन है, कौन से एन को लोगे आप, इस वाले एन को लेंगे, क्योंकि किससे बन जाएगा संबंध, बी के थ्रू। ठीक है, चेक करते हैं, डब्लू कॉपीराइट बी, और यहाँ पर क्या है, बी, इसको चेंज करना पड़ेगा हमको, एन के साथ चेंज करेंगे तो डेल्टा चेंज किसमें हो जाएगा आपका, ये स्टार में चेंज हो जाएगा। क्लियर है, अब देखेंगे रिलेशन हम कॉपीराइट में और स्टार में क्या रिलेशन होता है। कॉपीराइट में और स्टार में क्या आना चाहिए, स्टार, और यहाँ पर स्टार ही दिया हुआ है। तो क्या हो गया आपका, ये दोनों सही हो गए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आप आंसर क्या दोगे, दोनों निष्कर्ष सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा इनइक्वलिटी के एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने अभी आपको यहाँ समझाए हैं।
इसमें टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जो सभी एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मेरी उसमें इसके कुछ और टाइप्स जो हैं आपके वो समझाने जाऊँगा। उसमें कुछ आंसर्स ऐसे होंगे जैसे या तो 1 या 2, आइदर 1 और 2 फॉलो। वो ऑप्शंस कहाँ पे आएगा, उसे कैसे आप टिक करोगे, कैसे सही होगा वो, उसको समझने के लिए आप थोड़े से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, शुरू से चीज़ों को समझें और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद में आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें या तो वाली कंडीशन को आप ठीक से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।